हाँ सोचो कौन सा फॉर्मूला, 4 है बेटा, उसमें से कौन सा लगेगा, फटाफट सोचो। अभी मैं देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ। 5 आ रहा है बेटा। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 पहले क्यू निकाल लो बेटा। यहाँ V1 दिया है और C1 दिया है ना, फॉर्मूला नंबर 1 यूज करो, क्यू निकाल लो बेटा। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी बाई वी, या V इक्वल टू कितना होता है, Q बाई सी। फॉर्मूला नंबर 1, यहां से Q आ जाएगा बेटा, Q इक्वल टू कितना होगा, CV। तो देखो यहाँ कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 3, और बेटा V का वैल्यू कितना है, 10, तो 3 इंटू 10 आ जाएगा। और बेटा 1 माइक्रो है तो आंसर किस में आएगा, माइक्रो कूलम में, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। ठीक है बेटा। अब V2 निकालना है, तो V2 सीरीज में Q सेम होता है बेटा, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2। तो Q कितना है बेटा, 30, क्योंकि सीरीज में सेम रहता है, तो 30 अपॉन 6, 5 आएगा ना बेटा। ये माइक्रो फैराड में है तो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, ये कितना आएगा, 5। बेटा टोटल वोल्टेज निकालना है, फॉर्मूला नंबर 2, टोटल वोल्टेज निकालना है, फॉर्मूला नंबर 2। बेटा फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 कितना होगा बेटा, 10 प्लस 5, 15 वोल्ट। और क्या निकालना है, हो गया। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दोगे समझ में आएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। डन बच्चों, आगे चलें, किसी कोई दिक्कत बता देना बेटा। अगला क्वेश्चन, अब पैरेलल पे आ जाओ। पैरेलल का जल्दी से क्विक रिकैप। फॉर्मूला नंबर 1, पैरेलल में क्या बदलता है, Q। तो बेटा फॉर्मूला नंबर Q इक्वल टू CV, V सेम रहता है तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, और Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। फॉर्मूला नंबर 2, Q जो होगा वो 2 में डिवाइड होता है तो Q1 प्लस Q2। फॉर्मूला नंबर 3, Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, ये सब में नहीं रहेगा। फॉर्मूला नंबर 4, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस, आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं। फटाफट कर लेना इसको। बेटा ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है। बेटा आपको निकालना है Q, आपको निकालना है Q1, आपको निकालना है Q2, आपको निकालना है C इक्विवेलेंट। तो आपको क्या क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, Q निकालना है, तीसरा बेटा Q1 और Q2 निकालना है। फटाफट कर लो। C तो तुरंत निकल गया, ठीक है। C इक्विवेलेंट तुरंत आ गया बेटा, फॉर्मूला नंबर 4 से। C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2। तो बेटा C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा, 5, ठीक है ना। अब फॉर्मूला नंबर 4 लगा दो, सॉरी 3 लगा दो, Q आ जाएगा, Q आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला नंबर 3 लगाओ, हाँ तो फॉर्मूला नंबर 3 लगाओ बेटा, Q आ जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, कितना आएगा बेटा, 50 माइक्रो कूलम, यूनिट भी याद रखना बेटा, वेरी गुड। अब लास्ट Q1 और Q2 निकालो, तो Q1 कितना होगा बेटा, Q1 होगा C1 इंटू V, और Q2 कितना होगा, C2 इंटू V। पैरेलल में V सेम रहता है बेटा, तो ये कितना आया, C1 बेटा, C1 कितना है, 3, और V कितना है, 10, तो 3 इंटू 10, ठीक है, तो आएगा 30 माइक्रो कूलम बेटा। और C2 कितना आएगा, 2 इंटू 10 कितना आएगा, 20 माइक्रो कूलम। देखो इनका सम देखो 50 के इक्वल है, इनका सम किसके इक्वल है, 50 के। किसी कोई दिक्कत, फटाफट हो जा रहा है। एक और क्वेश्चन करो, चलो देखो बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा 6 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, इसमें जो चार्ज आ रहा है बेटा, वो चार्ज आ रहा है 18 माइक्रो कूलम।
18 माइक्रोकूलम, ये Q2 है, इसको निकालना है। बेटा Q निकालना है, V निकालना है और Q निकालना है, ये निकालना है बेटा। आपको Q1 मैंने दे दिया है 18 माइक्रोकूलम, आपको V निकालना है, Q निकालना है और Q2 निकालना है, फटाफट निकाल। Q1 दिया है 18 माइक्रोकूलम। V नहीं पता, V पता है, V3 है, हाँ V3 आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। चार्ज का फॉर्मूला नंबर 1, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो बेटा यहां से Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू V। बेटा Q1 कितना है 18, C1 कितना है 6 और V है, तो बेटा V इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। बेटा 18 माइक्रोकूलम है ना, 6 माइक्रोकूलम है, यूनिट याद देखना, माइक्रो माइक्रो कट के 3 आएगा। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, V सेम होता है ना, तो यहाँ पे Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा C2 इंटू V। बेटा C2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 4 इंटू V 3, तो ये आ जाएगा बेटा 12 माइक्रोकूलम। आगे 12 माइक्रोकूलम। बेटा Q कितना होगा, तो Q फॉर्मूला नंबर 2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो बेटा कितना आएगा 18 प्लस 12, 30 आ जाएगा, 30 माइक्रोकूलम। और कुछ निकालना है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो। 18 प्लस 12 30 माइक्रोकूलम हो गया, डन हो गया। आसान आसान लग रहा है बहुत, सब अच्छा चल रहा है, बस ऐसे ही चलाएंगे। अरे बताओ इतने कंफर्टेबल सब लोग, अब ट्विस्ट करें मैटर। हो गया, समझ में आ गया ना, सीरीज पैरेलल का बेसिक 4 फॉर्मूले समझ में आ गया। बच्चों आपको याद रखना है, जो वोल्टेज यहां होता है वही वोल्टेज यहां होता है, वही वोल्टेज यहां होता है, क्योंकि पैरेलल है। और सीरीज के केस में जो चार्ज पहले वाले पे होता है वही दूसरे वाले पे होता है, तो सेम क्या रहता है वो देखना है आपको। और जो बचता है उसके अलावा वो डिवाइड होता है। जैसे बेटा यहाँ V सेम है तो Q डिवाइड हुआ, वहां Q सेम है तो V डिवाइड हुआ, ये आपको याद रखना। अब देखो एक ट्विस्ट इन द टेल, एक और क्वेश्चन बच्चों। अब ना तो सीरीज होगा ना तो पैरेलल होगा। अब ऐसा करते हैं, ना प्योर सीरीज ना प्योर पैरेलल, यहां कोई मतलब आपको लॉजिक से सोचना होगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। चलो बच्चों Q निकालना है, V1 निकालना है, V2 छोड़ो, Q1 और Q2 निकालो। Q1 इक्वल टू वॉट, Q2 इक्वल टू वॉट। चलो पहले तो C इक्विवेलेंट ही निकालो, फर्स्ट सब लोग C इक्विवेलेंट निकालो, सेकंड सब लोग Q निकालो, थर्ड आप सब लोग V1 निकालो। जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उस सीक्वेंस में निकालोगे तो आसान होगा। फोर्थ आप Q1 निकालो और Q2 निकालो। Q20 आ गया, C इक्विवेलेंट 20 आ रहा है बेटा। तो सर Q इक्विवेलेंट नहीं आयुष 20 नहीं आएगा बेटा,
सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 2, हाँ Q20 आएगा, Q20 आएगा, सी इक्विवेलेंट विल बी 2। बेटा 6 और इनको जोड़ोगे ना, ये पैरेलल में है बेटा, पैरेलल में है तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और ये 6 और ये 3 आपस में किसमें है सीरीज में, तो 6 और 3 का सीरीज अभी पीछे किए थे आप लोग, 6 और 3 का सीरीज कितना आएगा 2। अरे सॉल्व करके देख लो ना, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। पहले इनको देखो, पहले बेटा इतनी सर्किट को देखो, बस इस सर्किट को देखो, तो इसमें 2 और 4 क्या है पैरेलल, तो बेटा इनका इक्विवेलेंट कितना जाएगा 6 माइक्रोफैराड। ये जो 6 है और ये जो 3 है ये आपस में किसमें है सीरीज। बेटा इन सबको हटा के मैं 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर ला सकता हूं, और ये जो एक कैपेसिटर आया वो 3 माइक्रोफैराड के साथ किसमें है सीरीज में। तो बेटा अभी हमने निकाला था सीरीज में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 + 1/6। बेटा एलसीएम ले लो 6, यहाँ 2 + 1 कितना आएगा 3/6, कैंसिल करो कितना आएगा 1/2। बेटा सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। बेटा सी इक्विवेलेंट आ गया, तो पहला हमारा ये आ गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। दूसरा देखो बेटा Q निकालना है, Q का फॉर्मूला नंबर 3 मैंने बोला ये हर जगह लगता है, सी इक्विवेलेंट इंटू V। बेटा सी इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया था 2 माइक्रोफैराड इंटू V कितना था 10, तो बेटा ये आएगा 20 माइक्रोकूलम। बेटा अभी देखो सर्किट में ध्यान दो, अब सर्किट में फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। बेटा ये क्या है, ये 20 माइक्रोकूलम आया, तो ये 20 माइक्रोकूलम इस वायर से होते हुए ऐसे जाएगा, तो इस पूरे कैपेसिटर को क्या मिलेगा 20। बेटा इस Q को डिवाइड होने का चॉइस ही नहीं है ना, तो इस कैपेसिटर को क्या मिलेगा 20। तो यानी यहाँ पे चार्ज कितना हो गया बेटा 20 माइक्रोकूलम। तो बेटा चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज बता सकते हो। बेटा कैसे बता सकते हो, Q और ये आपको V1 क्या दिया है यहाँ पे C1, ये क्या दिया है बेटा V, तो अब निकाल दो ना Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू अच्छा C इक्वल V इक्वल टू क्या होगा Q/C। तो Q कितना है बेटा 20, हाँ तो कितना आ जाएगा बेटा Q है आपका 20/3 आ जाएगा। तो छोड़ दो इसको ऐसे ही अभी, वोल्ट 20/3 वोल्ट, हालांकि 6.6 जो बोल रहे हैं ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। अगला Q1 और Q2 निकालो बेटा। देखो अब यहां पे ट्रिक है, यहां आपको समझना है बेटा, यहां का वोल्टेज कितना आया, यहां का वोल्टेज आया 20/3, तो ये वाला वोल्टेज जो टोटल है बेटा ये दो जगह पे बटा ना, यहां पे अलग बेटा ये जो 6 आया और ये जो 3 आया ये आपस में किसमें सीरीज में, तो ये V वाला वोल्टेज दो जगह बटा ना बेटा। तो यहां कितना बचा 20/3 बटा, और यहां कितना बचेगा 10 - 20/3। अरे V इक्वल टू सीरीज में V1 + V2 होता है कि नहीं बेटा। फॉर्मूला नंबर 2 सीरीज का याद करो, V इक्वल टू कितना होता है V1 + V2। तो ये जो 2 लास्ट में 3 और ये लास्ट में इनका कॉम्बिनेशन 6 बचा, ये आपस में किसमें है बेटा पैरेलल सॉरी सीरीज में है ना, सीरीज में है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टोटल के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो अगर ये इसके क्रॉस वोल्टेज 20/3 है और टोटल वोल्टेज 10 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 10 - 20/3 कितना है बेटा 10/3। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10 - 20/3। बेटा ये सॉल्व करोगे आएगा 10/3 वोल्ट। अब 10/3 वोल्ट आ गया, अब 10/3 वोल्ट इसको भी मिल रहा है और 10/3 वोल्ट इसको भी मिल रहा है। तो बेटा आपको कैपेसिटेंस पता है और वोल्टेज पता चल गया, तो Q1 Q2 निकाल सकते हो ना बेटा। कैपेसिटेंस 2 है, वोल्टेज 10/3 है, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है C × V। दिव्या इधर ध्यान दो, Q का फॉर्मूला क्या होता है C × V ना। तो इसका चार्ज पता कर लो, इसका चार्ज Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C × V, तो कितना होगा बेटा 10/3, तो कितना आएगा बेटा 20/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और बेटा Q2 कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 4 × 10/3। बेटा इसमें वोल्टेज सेम क्यों रख रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, पैरेलल में। बेटा जब पीछे प्योर पैरेलल का केस था तो ये पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा था, लेकिन अब की बार ये पूरा वोल्टेज इन दो जगह में बटेगा, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 10 में से कितना इसको मिल रहा है और कितना इसको मिल रहा है।
अब जो 10 में से जितना इसको मिलेगा उसमें फॉर्मूला में लगाऊंगा पैरेलल वाला Q इक्वल टू C1, Q1 इक्वल टू C1B और Q2 इक्वल टू C2B। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ? अरे नया दीक्षा ऑनलाइन वाले बच्चों आया समझ? यस सर। ठीक है, अब देखो थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है और यहां बैटरी का जो वोल्टेज है बेटा वो है 10 वोल्ट ले लो। चलो ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले सी इक्विवेलेंट निकाल दो। चलो, हालांकि क्वेश्चन तो बस यही था कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बाकी आपको सिस्टमेटिक थिंकिंग, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दिस वाज द क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ऐसा ही क्वेश्चन ना मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मेरे को याद था। तो ये क्वेश्चन का आंसर वर्बली निकल जाता है। इस क्वेश्चन का सी इक्विवेलेंट तो वर्बली निकल जाएगा। कितना आएगा बच्चों? सी इक्विवेलेंट वर्बली अंशिका कह रही है 40। सहमत है आप लोग? बेटा सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर्यन सहमत? बच्चों देखो इसका ये 10 है ना बच्चों। एक बात याद रखो, अगर आप दो कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हो और ये दोनों इक्वल है तो हाफ हो जाता है ना। जैसे 10 को मैं सीरीज में ऐड कर रहा हूं तो बेटा ये कितना आएगा? 2/10 इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो बेटा c इक्विवेलेंट कितना आएगा? 5। तो ऐसे ट्रिक थोड़ा डेवलप कर लो कि जब ये पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और जब दोनों सेम रहता है तो आधा हो जाता है। ठीक है ना? जैसे यहां पे आपको काम आएगा ना, जैसे देखो 20 और 20 आपस में सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10। बेटा इनका इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा ना, करके भी देख लो। 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10। और ये वाला 10 और ये वाला 10 आपस में किसमें है? पैरेलल में। तो बेटा पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं सब। तो ये बेटा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। और नीचे वाला फिर 20 जुड़ के कितना हो जाएगा? 40। सही बात है आर्यन? दीक्षा सही बात है? यस सर। गलत बात है, नीचे वाला सीरीज में जुड़ेगा ना। गलत बात है बिल्कुल। बेटा ये जो ऐड करके आया ना, इधर ध्यान से सुनो, गलत बात कैसे है बेटा? बस ये डायग्राम देख के आप ये मत सोचो सामने बैटरी भी है। तो बैटरी में ये वाला पाथ बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी है, बीच में तो बैटरी भी है। तो इनको आपने सॉल्व किया 10, ये तो 10 था, इनको सॉल्व किया बेटा 10, और ये 10 और 10 आपस में कितना है आपके पैरेलल में? तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। अब ये जो 20 आया और ये जो 20 है ये आपस में किसमें है? सीरीज में, ना कि पैरेलल में। ये डायग्राम भले ही पैरेलल जैसा दिख रहा है लेकिन ये पैरेलल में है नहीं। तो बेटा बीच में क्या है? बैटरी। बोलो आदित्य, क्या बोल रहे हो?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये क्लियर हुआ सबको? पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हुआ सबको? बेटा ये देखो 10, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इनका इक्विवेलेंट बेटा अगर सीरीज में हाफ कर दो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, अगर कैलकुलेट करना चाहो 20-20 रख लो, यहाँ पे आ जाएगा 2/20, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 10। तो ये 10 आ गया, इनका सी इक्विवेलेंट 10 आ गया। इन दोनों को अगर हटाओगे, इन दोनों को हटाओगे तो एक साथ क्या लिख सकते हो? इन दोनों को हटा के क्या लिख सकते हो? 20 माइक्रोफैराड। इन पूरे सर्किट को हटा के 20 लगा सकते हो। अब ये जो 20 और ये जो 20, बेटा यहाँ पे 20 अकेला लगा दो, तो ये सीरीज में हो गए ना, ये 20 और ये 20, तो सीरीज में 20 और 20 होंगे तो हाफ हो जाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10। ये बोला था ना ये क्वेश्चन वर्बली होगा, लेकिन वर्बली भी सही करना है, ठीक है ना? तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? सी इक्विवेलेंट आ गया 10 माइक्रोफैराड पहला। तो बच्चों क्या बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है वो निकाल सकते हो? फॉर्मूला नंबर 3 कहीं भी अप्लाई होता है, फॉर्मूला नंबर 3। तो बेटा Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V। सी इक्विवेलेंट कितना है? 10 माइक्रोफैराड। V कितना है? 10। तो बेटा चार्ज कितना आएगा? 100 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना आ गया? 100 माइक्रोकूलम। अब देखो वर्बल कैलकुलेशन, इन सब पे चार्ज पूछा था ना मुझसे, देखो इधर ध्यान से। बेटा ये 10 था तो ये भी 10 था, तो दोनों में यहां से चार्ज जाके बटेगा, इधर बटेगा और इधर बटेगा, तो बेटा इक्वली बटेगा ना। क्यों इक्वली बटेगा? क्योंकि जितना कैपेसिटेंस इस ब्रांच में था उतना ऊपर वाले ब्रांच में था, तो इक्वली बटेगा। तो इसमें कितना जाएगा बोलो कि टोटल कितना है? 100, तो इसमें कितना जाएगा? 50, और इसमें भी कितना जाएगा? 50। तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों पे कितना होगा? 50-50। और ऊपर वाले में भी कितना जा रहा है? 50, तो उसमें भी 50 होगा। चार्ज निकाल दिया ना। अब ये दोनों यहां पे आके वापस मिल जाएंगे, ये इधर से 50 आएगा ऊपर से और 50 नीचे से आएगा, ये वापस मिलके कितने हो जाएंगे? 100। तो इस वाले कैपेसिटर से कितना पास होगा? 100। खत्म क्वेश्चन, वर्बली एकदम क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर ढंग से करो वर्बली, बोले थोड़ा ध्यान दो बस, एरर मत हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन को वर्बली खत्म कर सकते हो। बच्चों किसी को डाउट है तो बताओ इसमें मेरे को। बेटा बता दो, कोई दिक्कत? कुछ हवाबाजी हो गई हो, ऊपर से निकल गया हो, ऐसा है तो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना? क्वेश्चन नोट करें घर पे। बेटा किसी को अगर ऊपर से जा रहा हो फिर भी यारकर बाउंसर टाइप की चीज जा रही हो, तो घर पे जाके दोबारा नोटबुक खोल के अपना दिमाग खुद लगाना, तो फिर वो यारकर बाउंसर जो होगा वो डिफेंस कर पाओगे। समझ में आया ना? अगर किसी को फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान देगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है आरुष, समझ में आ रहा है पक्का? बाकी जिसको नहीं समझ में आया, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे टेक्स्ट कर देंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे मंडे और वेडनेसडे मैं 5 बजे के बाद फ्री रहता हूं, तो आप टाइम उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी बायो क्लास होती है तो 6 बजे से, बाकी जिनकी मैथ्स की क्लास होती है वो 5 बजे से मुझसे डाउट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बाकी ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेरे को पर्सनल टेक्स्ट कर दिया करें, कोई भी डाउट कभी भी वो टेक्स्ट कर देंगे, तो जब मैं क्लास लूंगा तो डाउट के साथ ही स्टार्ट कर दूंगा कि ये एक बच्चे ने डाउट पूछा था, छोटा डाउट होगा तो तुरंत बता दूंगा, अगर थोड़ा डिस्कस करने लायक डाउट होगा तो मैं क्लास में आके सबके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? तो ये आप लोग स्ट्रेटजी डन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैपेसिटर है ये, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने बताया था बच्चों कैपेसिटर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है, इंडिपेंडेंट अकेला खुद का चैप्टर होता है, इसीलिए आपको इसको बराबर सम्मान देना पड़ेगा, आप इसको जल्दी से रैप अप नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बेटा, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? ठीक है बेटा, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? कितना आएगा? कितना आएगा? 10/3। सही तो बोल रहे हो? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1, 3 बार करोगे तो 3/10 हो जाएगा, उल्टा करोगे 10/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, तो इतना सब पढ़ने के बाद इतना आसान क्वेश्चन क्यों?
तो इतना सब पढ़ने के बाद इतना आसान क्वेश्चन नहीं देंगे बच्चों, आपकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे। अब निकालना है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, पहले होता ये वायर नहीं होते तो आसान होता, अब ये वायर आके थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर दी है हमारे सामने। ठीक है ना, तो मैं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा फिर आप देखना उसके बाद क्या हो सकता है। हाँ बेटा हो गया, देख लिया आपने, मतलब बना लिया, पहले इतना देखो फिर मैं बताऊंगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट है, सीखो इधर। बेटा मैं बताऊंगा, पहले बना लिया। बच्चों इसमें एक टेक्निक हम यूज करते हैं, उसको हम बोलता हूं मैं जीरो वी टेक्निक। जीरो वी टेक्निक, ठीक है ना। जब इस तरह से आपको, और ये कहां लगाओगे आप, जहां पे आपको प्लेन वायर दिखे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, प्लेन वायर दिख रहा है ना, तो प्लेन वायर दिखे तो जीरो वी टेक्निक लगानी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब जिन दो पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोला है, जिन दो पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस निकालने को बोला है, इसके पोटेंशियल को मान लो V, इसके पोटेंशियल को क्या मान लिया बेटा V, और इसके पोटेंशियल को क्या मान लो 0 मान लिया। ध्यान से समझना बच्चों सब लोग, मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए इधर। बेटा ये दोनों प्लेन वायर से जितने भी चीजें कनेक्ट होती है वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं बच्चों। कभी प्लेन वायर क्या करता है, दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर देता है, ठीक है ना। तो बेटा प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा V। तो बेटा ये इधर ध्यान से सब लोग, तो बेटा ये भी तो प्लेन वायर से कनेक्टेड है ना, तो यहां का भी पोटेंशियल कितना होगा V। बेटा ये प्लेन वायर है ना, देखो ना, तो यहां का भी पोटेंशियल, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। बेटा यहां का पोटेंशियल है 0, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा 0। बेटा ये प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो यहां का भी पोटेंशियल क्या होगा 0। तो अब देखो आप चेक करो कि हर कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल लिखा जा चुका है कि नहीं, लिखा जा चुका है। अब इसको रीड्रॉ करो, तो रीड्रॉ करने के लिए बेटा V लिख लो अलग से और 0 लिख लो। अब देखो V0 के बीच में कितने कैपेसिटर है, V0 के बीच में कितने हैं, तीनों हैं, तीनों V0 के बीच में है ना, तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है। तो बेटा तीनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों किसमें है, पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है। अगर बेटा तीनों पैरेलल में है तो इनका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 10 + 10 + 10 30 माइक्रोफैराड। नोट कर लो इसको अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझो ये प्लेन वायर वाला। दिख नहीं रहा है लेकिन है पैरेलल में, इसलिए तो बोला रीड्रॉ करने को। देखो बेटा ये V वाले जहां जहां पॉइंट है सबको एक जगह लिख दो, और 0 0 वाले सारे पॉइंट एक जगह लिख दो। तो ये भी V0 के बीच में है, ये भी V0 के बीच में है, और ये भी V0 के बीच में है। तो अगर तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम किसमें होता है, पैरेलल में। इट मींस कि ये पैरेलल में है, बस हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन ये पैरेलल में है। ठीक है, ठीक है, डन बच्चों। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम XY भी मान लेंगे। जैसे मान लो 0V लिखने के बाद भी हम सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल नहीं लिख पाए तो XY भी मान लेंगे। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन बच्चों, नोट कर लिया बेटा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फाइंड C इक्विवेलेंट, सबका कैपेसिटेंस मान लो C है, सबका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। फाइंड C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, सेम क्वेश्चन, बस जो बताया उसको ध्यान रखो और आगे बढ़ जाओ। हाँ A और B का C/4 कि 4C, 4C। चलो आयुष तो कह रहे हैं 4C, C/4।
बेटा कैसे करोगे, फिर से जो बताया था उसको फॉलो करो ना। बेटा क्या बताया था, यहां का 0 मान लो, यहां का v मान लो, तो जो जो प्लेन वायर से कनेक्टेड है सारे क्या हो जाएंगे 0। तो बेटा यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। तो देखो सारे कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। इसके क्रॉस में v0, इसके क्रॉस में v0, इसके क्रॉस में v0, इसके क्रॉस में v0। तो रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करोगे तो यहाँ v हो गया या 0, सारे कैपेसिटर v0 के बीच में है। इसका मतलब सारे के सारे किसमें बेटा, पैरेलल में। सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम है, सब किसमें है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में है बेटा तो सबका सी तो कितना हो जाएगा 4c, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4c, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4c। आगे चलें, एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सेम नहीं है ये मत बोलना बेटा, सेम नहीं है, ए और बी अलग नहीं है। पहले ए और बी कहां थे, आप देखो ए और बी कहां है, अलग है ये। 3c/2। c/3 नहीं आयुष, बताया जाए। बेटा यहां आपको x की जरूरत पड़ेगी, v0 के अलावा पड़ेगी जरूरत, अब की बात पड़ेगी x की। देखो इधर मैं बता रहा हूं बेटा, a पॉइंट का पोटेंशियल v मान लिया और b पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लिया 0। तो बेटा यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0 हो गया 0। क्या हर कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल लिखा जा चुका है, द आंसर इज नो। क्योंकि बेटा इस कैपेसिटर के इधर नहीं है, इस कैपेसिटर के इधर नहीं है और इस कैपेसिटर के इधर नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम नहीं लिख पाए ना 0 v मान के, तो नहीं लिख पाए तो इसको x मान लो। जब आप ऐसा हो कि 0 v मान के आप पोटेंशियल नहीं लिख पा रहे हो तो x मान लो। अब x मान के फिर रीअरेंज कैसे करो बच्चों, देखो इधर ध्यान से, रीड्रॉ करो, v लिखो, बीच में x लिखो, फिर 0 लिखो, ऐसे लिखो, फिर v लिखो, x लिखो और 0। अब देखो बेटा vx के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, एक, तो उसको बना दो। vx के बीच में एक कैपेसिटर है। फिर देखो बेटा x0 के बीच में कितने हैं, x0 के बीच में 3 है। तो बेटा ये तीनों के तीनों आपस में किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। x0 के बीच में 3 है तो तीनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल हो गए बेटा। अब एक और बच गया क्योंकि टोटल कैपेसिटी अच्छा हो गया, सारे हो गए ना, कोई बचे तो नहीं, नहीं ठीक है। तो बेटा सारे हो गए ना। अब देख लो ये C, ये C, ये C, ये आपस में क्या हो जाएंगे 3C, और ये क्या है बेटा C। तो 3C और C किसमें है, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा 1/C प्लस 1/3C इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। बेटा समझ में आ रहा है दिव्य के, वो समझ में आ रहा है। तो 3C ऐड करो, इसका एलसीएम कितना आएगा 3C, यहां कितना आएगा 3, यहां कितना आएगा 1 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। बेटा C इक्वलेंट कितना आएगा 3C/4, C equivalent will be 3C/4। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अरे रुको तो, एक और क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, फिर से बताओ। ठीक है चल रहा है ना, एक और क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ही था।
सी सी नहीं, यहां कुछ नहीं है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ, निकालो तो फटाफट। फोर सी नहीं होगा। अच्छा बताओ, V0 मान के काम हो गया? नहीं हुआ। अगर तुम्हारा हो गया तो तुमने गलत किया। अभी V0 के अलावा X लेना ही पड़ेगा। बेटा यहां V मान लो, यहां 0 मान लो, और क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो इस वाले को X मान लो, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? X। अब देखो बेटा, इस वाले पॉइंट का नहीं पता था ना बेटा। अगर V0 मानते तो कोई भी कैपेसिटर के दूसरे तरफ नहीं लिखा था वोल्टेज। तो अगर मैंने इसको X मान लिया तो ये प्लेन वायर से कनेक्टेड था, ये भी कितना हो गया? X। अब देखो हर कैपेसिटर के दोनों तरफ वोल्टेज हो गया कि नहीं? देख लो, हर कैपेसिटर के दोनों तरफ लिख लिया वोल्टेज। अब रीअरेंज करो, लिखो V, लिखो X और लिखो 0। अब देखो Vx के बीच में कितने हैं? कितने बच्चों? चेक करो, 2 हैं। तो Vx के बीच में 2 है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में। और V0 के बीच में कितने बच्चों? 1। और सॉरी, X0 के बीच में कितने हैं ना, मुझे लिखना है। X0 के बीच में कितने हैं? ध्यान से देखना, 2 हैं बेटा। X0 के बीच में 2 हैं। X0 के बीच में 2 हैं बेटा। X0 के बीच में 2 हैं, फिर एक और रह गया ना, टोटल 5 है। तो एक V0 के बीच में है। V0 के बीच में तो ऊपर से लगा दो ऐसे। V0 के बीच में तो ऊपर से लगा दो, ठीक है बेटा। इनका कितना हुआ? 2C। इनका कितना हुआ? 2C। दोनों सीरीज में हुए C। अरे दोनों सीरीज में हुए C। और ये जो टोटल इस वाले C के साथ आपस में कितना हो जाएगा? C प्लस C, 2C। C इक्विवेलेंट का आंसर। बेटा कैसे पता चला? हाँ बेटा देखो, सुनो 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 बेटा, V और X के बीच में इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, 3 कैपेसिटर इधर गिर रहे थे, तो ये बेटा बस कोई भी दो उनके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में। तो जैसे ये X0 के बीच में 3 गिरे, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में, ठीक है ना। अगले वाले में देखो, Vx के बीच में 2 गिरे, तो ये क्या है? पैरेलल में है। फिर बेटा X0 के बीच में 2 गिरे, ये भी पैरेलल में है। बेटा जो 2 पॉइंट के बीच में आ गए वो तो पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है। अब ये दोनों पैरेलल, 2C 2C हो गया, इनका सीरीज C आया, और ये C किस में हो गया? पैरेलल में। तो 2C फाइनल आंसर हो गया। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? अच्छा बंद करना चाहते हो? कर लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है कर लो, कोई बात नहीं बच्चों। इलेक्ट्रो 2 का MTG करना शुरू कर दो बच्चों। MTG ग्रुप में ऑलरेडी मैंने ड्राइव बना के भेज दिया है, जितने लोग के पास नहीं है तो अगर नहीं होगा तो भेज दो, ठीक है। आयुष समझ में आ रहा है? दीक्षा, करणवीर, नमन, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। ठीक है बेटा, आप लोग चले जाओ। गुड इवनिंग।